हेलो व्यूवर्स। आज हमारे साथ हुमा खान जो कि प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ जो उससे अलग जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं। वो दिल्ली में एक उभरता हुआ नाम है सिंगिंग के क्षेत्र में और ऑर्गेनाइजिंग के क्षेत्र में, जो कि छोटे छोटे से लेकर एक बड़े इवेंट तक भी जो कल्चर इवेंट करती हैं और जो उभरते हुए कलाकार हैं, सिंगर हैं, उनके लिए भी काम करती हैं। इसी तरह के और भी कई तरह की एक्टिविटी उनकी रहती हैं और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, तो उन्हीं से जानेंगे हम उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कब उनका इस क्षेत्र में आना हुआ और क्या क्या इनका मकसद रहा। जी हुमा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका सफ़र है जो सिंगिंग का, ये कहाँ से और कब और कैसे शुरू हुआ? मेरा सिंगिंग का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, मुझे सिंगिंग में शौक़ स्टार्टिंग से ही रहा है और मेरे पास सब्जेक्ट भी था। मैंने 12th में भी सिंगिंग पढ़ी है और यहाँ तक कि मैं टीचर भी बनती थी, तो मैं सिंगिंग की टीचर बनती थी। तो मुझे इंटरेस्ट तो शुरू से ही था, लेकिन मुझे संगीत में जो मैं आई हूँ वो मैं पहले डिप्रेशन लेवल की वजह से आई थी। तो डिप्रेशन लेवल से आते आते मैंने इसे अपना प्रोफेशनल बना लिया। मैं इस लाइन में सिंगिंग ऑर्गेनाइजिंग लेवल में इतना डीपली इसमें हो गई कि आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो ज़रूरी नहीं है आप वो काम उसको पर्सनली सीखो। आप अगर दिल से कोई काम करना चाहो तो वो कर सकते हो, और ये मैंने साबित करके दिखाया। आज हर कोई जानता है कि हुमा खान एक सिंगर है, ऑर्गेनाइज़र है। आज सबके प्यार की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हुमा खान, चूंकि आप एक सिंगर हैं तो हमारे दर्शकों को पता लगना चाहिए कि आप सिंगिंग भी करती हैं और किस लेवल की सिंगिंग करती हैं, थोड़ा सा कुछ सुनाइए। जी, हर किसी को सपना होता है कि वो लता मंगेशकर जैसा गाए, पर उनके जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ हम उनके गाए हुए गानों की कोशिश कर सकते हैं गाने की। तो उन्हीं का ही गाया हुआ एक गीत में कुछ लाइनें गाती हूँ। ओ पर खुदा आसमानी चे जहाँ सब है, मगर हाय तुझे ढूंढी नजर, तू आया ना आई खबर, बालमा जालमा बालमा जालमा, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना ढूलना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना ढूलना। बहुत अच्छा। इसके अलावा कोई पसंदीदा गीत आपका? हाँ, एक गीत तो मुझे काफ़ी पसंद है, तो उसकी कुछ लाइनें मैं गाना चाहूँगी। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया। तो सिंगिंग का जैसे आपने बताया कि पहले से शौक था, मगर अभी हाल ही में देखा है आपको तो बहुत जल्दी से स्टेजों पर नजर आई है, दिल्ली के स्टेजों पर। तो ये कब से शुरू किया आपने? ये मैंने करीब करीब इस लाइन में आने के 2 महीने बाद से ही मैंने अपना ये करियर स्टार्ट कर दिया। और मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है, तो इस बात की सबको ज़्यादा हैरानी होती है कि इसने सीखा नहीं है, और सीखने वालों के लेवल तक ये गाती है। हाँ, लेकिन ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, मैं सिंगर हूँ तो मैं सिंगर से रिलेटेड ही बताऊँगी कि आप कोई गाना गाना चाह रहे हो या गाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको सुने, बार बार सुने, उसको प्रयास करें, उसके साथ साथ गाएं और देखें कि क्या आप उस लेवल का गा पा रहे हो, क्या आप उतने सुर लगा पा रहे हो जितना एक हमारे पुराने सिंगरों ने उसको उस हद तक गाया है, क्या आप भी उस हद तक गा पा रहे हो। तो और अपनी कमियों को खुद देखें, खुद तराशें। तो इवेंट के जैसे कि आपने बताया कि इवेंट में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, तो किस तरह के इवेंट आप ज़्यादा करते हैं? मुझे जो इंटरेस्ट है वो मोस्टली तो सिंगिंग में ही है, लेकिन मैं अपने सिंगिंग के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग तीनों पे फोकस रखती हूँ। और सिंगिंग पे मेरा थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि सिंगिंग लेवल के लोग ज़्यादा हैं और मेरा खुद का भी इंटरेस्ट सिंगिंग में है, तो मैं सिंगिंग लेवल में ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ। तो सिंगिंग के लगभग अब तक कितने शो आपने किए होंगे? मैं सिंगिंग के 11 शो कर चुकी हूँ और 2 शो मेरे अपकमिंग आने वाले हैं, तो मेरे टोटल 13 शो हो जाएंगे।
तो 13 शो लगभग कितना पीरियड, कितना समय लगा आपको ये करीब करीब 6 मंथ में मैं कर चुकी हूँ। पिछले 6 महीने से आपका ये सफ़र जो है जी। ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, तो इसके पीछे मकसद क्या है, आप क्यों करना चाहती हैं, आप इसके पीछे मकसद तो एक तो यह है कि मुझे अपना जो सिंगिंग लेवल है वो ऊपर उठाना है, और दूसरा मेरे जैसे जाने कितने कलाकार हैं जो मंच चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो उन जैसे सिंगरों को मंच मिलता है, अपनी प्रतियोगिता दिखाने का उन्हें मौका मिलता है, अपना टैलेंट शो करने का एक मौका मिलता है। और शो में खाली सिंगर ही नहीं, और भी बहुत लोग आते हैं जो अच्छे अच्छे लेवल पे जुड़े हुए होते हैं, और जिन्हें आने वाले कंटेस्टेंट का अगर काम पसंद आता है तो वो ना आगे भी मौका चांसेस देते हैं। मान लो कोई एक्टर आता है तो उन्हें वेब सीरीज़ वगैरह में एक्टिंग का चांस मिल जाता है, कोई अच्छा गाता है तो उन्हें प्लेबैक पे भी गाने का मौका मिल जाता है। तो इसी तरह आने वाले लोगों को उनको आगे अपने फ्यूचर में काम करने का एक चांस मिलता है। इसके अलावा कुछ सोशल सर्विसेज भी आपकी रहती हैं, आपकी समाज में देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, उस क्षेत्र में क्या करती हैं? मैं इसमें सिंगिंग लाइन में भी मैं काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। मैं इस 11 शो में से 3 शो फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुकी हूँ, और आगे भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले प्रोग्राम करूँगी। सबका सहयोग रहा तो मैं ऐसे काम करती रहूँगी। और वैसे भी मैं सोशली हेल्प करती हूँ, जो थोड़े गरीब तबके होते हैं तो हमारे से जुड़े हुए जो अच्छे लोग होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, उनकी हेल्प कराने की कोशिश करते हैं। कोई अपनी दुख परेशानी बताता है तो हम जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं तो हम उनको उनकी सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी दुख परेशानियों को हम पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस हद तक कम हो सके हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी फील्ड में आप, जैसे कि अब ये स्टेज परफॉर्मर हैं आप, इसके अलावा कुछ आगे जाना चाहेंगे, कुछ आपके एल्बम वगैरह, या फिर बॉलीवुड का लोगों को सपना होता है, आपका कुछ किस तरह का, इस तरह का कोई सपना है क्या? नहीं, हर सिंगर का सपना होता है कि वो अगर सिंगर है तो प्लेबैक पे गाए, और मुझे भी काफ़ी ऑफ़र आ रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा भी सॉन्ग प्लेबैक पे सबको, मेरी चाहने वालों को और मेरे फैमिली वालों को बहुत जल्द प्लेबैक पे सॉन्ग उनको भी मेरा दिखाई देगा। चलिए, ये थी हमारे साथ हुमा खान, जिनका कहना है कि अभी बहुत जल्दी इनको एक प्लेबैक सॉन्ग सुनने को मिलेगा। इसके अलावा ये स्टेज परफॉर्मर हैं और स्टेज ऑर्गेनाइजर हैं, जो कि कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस टू।